अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम जैन एकेडमी की जानिब से एक और न्यू वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने जैन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि आप लोगों को हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट जो है वो मिल सके। तो हम बात स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से। सबसे पहले हम थोड़ा बहुत सोल्यूशन जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो सोल्यूशन जो है हमने पढ़ा था कि सोल्यूशन क्या है। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक गिलास है या एक बीकर है, इसमें क्या है 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इसमें लिक्विड मौजूद है या कोई भी सॉल्वेंट है या फ़र्ज़ करें वाटर हमने लिया हुआ है। और यहाँ पे क्या हमने क्या किया, 1 चम्मच जो है शुगर भी डाल दिया और वो शुगर जो है इस लिक्विड में या इस सॉल्वेंट में या वाटर में डिज़ॉल्व हुआ। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। क्या हुआ, ये हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। अब यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक गिलास है, क्या है, इसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब हमने वाटर जो है डाल दिया। अब यहाँ पे एक वर्ड आया हुआ है पार्टिकुलर टेम्परेचर। पार्टिकुलर टेम्परेचर या गिवन टेम्परेचर, हमारे पास वो टेम्परेचर होता है जो रूम टेम्परेचर हो। क्या हो, रूम टेम्परेचर हो या कोई आपने ऐसा टेम्परेचर फ़िक्स किया। फ़र्ज़ करें आपने यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस पे 30 डिग्री सेल्सियस पे जो है आपने 1 चम्मच शुगर डाल दिया। क्या किया आपने, 1 चम्मच शुगर डाल दिया। वो शुगर क्या हुआ, इस पानी में डिज़ॉल्व हो गया। क्या हुआ, इस पानी में डिज़ॉल्व हुआ, लेकिन टेम्परेचर इसी तरह 30 डिग्री सेल्सियस होगा, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे आप। 1 चम्मच शुगर डाल दिया, वो डिज़ॉल्व हुआ। इसके बाद दूसरा चम्मच भी डाल दिया, वो भी डिज़ॉल्व हुआ। क्या हुआ, वो भी डिज़ॉल्व हुआ। इसके बाद तीसरा चम्मच, चौथा चम्मच, 4 चम्मच शुगर जो है इस वाटर में डिज़ॉल्व हुआ। अब मज़ीद हम एक पाँचवा चम्मच शुगर भी डाल देते हैं। क्या करते हैं, डाल देते हैं। 5वां चम्मच जो ही हमने डाल दिया, वो चीनी या वो शुगर यहाँ बॉटम में बैठ गई, वो डिज़ॉल्व नहीं हुए। क्या नहीं हुए, डिज़ॉल्व नहीं हुए। तो इस सॉल्यूशन की या इस वाटर जो है, इस वाटर की इतनी एबिलिटी थी कि वो 4 चम्मच जो है शुगर इसने डिज़ॉल्व किया। मज़ीद इसमें जो ही हमने एक और चम्मच डाल दिया, वो इसने डिज़ॉल्व नहीं किया। तो एक ऐसा सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि सॉल्यूशन विच कैन नॉट डिज़ॉल्व फर्दर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये है कि एक ख़ास टेम्परेचर पे अगर एक सॉल्यूशन मज़ीद सॉल्यूट को हल ना करे, उस सॉल्यूशन को फिर हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ नहीं आई। एक ऐसा सॉल्यूशन जो गिवन टेम्परेचर पे या ख़ास टेम्परेचर पे मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ॉल्व ना करे, उस सॉल्यूशन को फिर हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या हुआ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है ये हमारे पास। 4 पाउंड या 4 चम्मच जो है शुगर यहाँ पे हमने जो ही ऐड किया, वो डिज़ॉल्व हो गए। 5वां या 6वां चम्मच जो ही हमने यहाँ पे डाल दिया, तो इस सॉल्यूशन में मज़ीद एबिलिटी नहीं थी, वो यहाँ पे तय में बैठ गए, वो डिज़ॉल्व नहीं हुए। क्या नहीं हुए, डिज़ॉल्व नहीं हुए। तो ऐसे सॉल्यूशन जो मज़ीद सॉल्यूट को डिज़ॉल्व ना करे, ऐसे सॉल्यूशन को फिर हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अनसैचुरेटेड जो है उसको भी डिस्कस करेंगे।
मेरे ख्याल में आज के लिए यही काफ़ी है। उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आप लोगों का माइंड क्लियर हुआ होगा। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।